हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जो कि आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है टीजीटी, पीजीटी और सम अदर एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम एंड सम अदर गवर्नमेंट एग्जाम। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। तो हम मूव करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित है? तो इन सब में से ऐसा कौन सी कंट्री है जहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका अनरिटन है? तो आपके पास ऑप्शन है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एंड चौथा है आपका जापान का कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अलिखित जो संविधान है वो है आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपका लिखा नहीं गया है प्रॉपर वे में, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं है। और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका ट्रेडिशन, कस्टम, कन्वेंशन इन सब पे चलता है, यानी रीति रिवाजों, परंपराओं इन सब पे आपका चलता है। इसके अलावा बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। तो ये दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है, यूएस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आपका प्रॉपर लिखा गया है। वहां पे आपके 7 अनुच्छेद है, इसके अलावा कितने अमेंडमेंट हुए हैं, इस तरह से। दूसरा हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भारत का संविधान दुनिया का आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं, लगभग आपके 395 से भी ज्यादा आर्टिकल है। इसके अलावा 22 भाग है, इसके अलावा आपका 12 अनुसूचियां है। और यहाँ पे कनाडा का संविधान से भी हमने बहुत सारी चीजें ली है। तो अब मूव करते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यानी जो आपकी सेकंड एआरसी थी, यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो फोर्थ रिपोर्ट थी, वो इन सब में से किससे रिलेटेड है? आपके पास ऑप्शन है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, फिर आता है मानव संपदा का व्यापक विस्तार, तीसरा आता है क्राइसिस मैनेजमेंट यानी संकट प्रबंधन, चौथा है शासन में नैतिकता। तो यहाँ पे पहले आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो जब हम बात करते हैं आपके सेकंड एआरसी की, तो इसका गठन हुआ था आपका 31 अगस्त यानी 31 अगस्त 2005 को, और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी वीरप्पा मोइली ने। तो आपको पता होगा कि एक बार एग्जाम में डेट पूछी गई थी, और इसने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो वो की थी आपकी जून 2006 से 2009 के बीच। और यहाँ पे इसकी जो रिपोर्ट की जो संख्या थी वो थी आपके टोटल 15। तो क्या देखा हमने कि इसका जो गठन है वो आपका 31 अगस्त 2005 को किया था, और इसकी अध्यक्षता आपका वीरप्पा मोइली ने की थी। इसके अलावा इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 2006 से आपका 2009 तक। और यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने से संबंधित, शासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने से संबंधित था। और यहाँ पे टोटल 15 रिपोर्ट थी। और इसके अलावा जो बहुत सारी इसकी जो रिपोर्ट है वो किस किस पे आपकी आधारित है, जब हम बात करते हैं इसकी रिपोर्ट की, तो वो है आपके गुड गवर्नेंस यानी आपका सुशासन से रिलेटेड। इसके अलावा सूचना का अधिकार, एथिक्स इन गवर्नेंस, इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट, तो बहुत सारी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सूचना का अधिकार, तो आप सभी को पता है 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। अगर बात करें ऐसा कौन सा स्टेट था जहाँ पे सूचना का अधिकार आपका सबसे पहले लागू हुआ था, तो वो था आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका 1997 में सूचना का अधिकार आपका लागू हुआ था। तो जब आप गवर्नेंस पढ़ते हैं तो सब उसी से आपका रिलेटेड है। तो वहां पे आपका पूछा जाता है कि सुशासन के जो 9 स्तंभ थे, 9 चीजें, उसके बारे में किसने बात की थी? तो वो था आपका यूनेस्को ने उसके बारे में बात की थी। तो वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। तो वो आई थी आपकी 5 जनवरी, पहली एआरसी 1 जनवरी 1966 में आई थी। तो इसकी अध्यक्षता अगर शुरुआत की बात करें तो वो की थी
मोरारजी देसाई ने, जो कि बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं और बाद में उन्होंने आपका वो उप प्रधानमंत्री बन गए थे 1967 में। और इसके बाद इसकी अध्यक्षता की थी के हनुमंतैया ने और के हनुमंतैया को आपका बाद में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। तो क्या सीखा कि जो फर्स्ट एआरसी थी वो आपकी 5 जनवरी 1966 में आई थी। पहली जो अध्यक्षता थी 1966 से 67 तक वो आपका मोरारजी देसाई ने की थी और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया वो आपके उप प्रधानमंत्री बनते हैं 1967 में। तो वहां पे के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पे उनका जो डेट था वो था 1966 से 1970 में। इन्होंने आपका 20 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। तो सेकंड एआरसी में आपकी 15 रिपोर्ट थी, तो इसमें आपकी कितनी रिपोर्ट थी? टोटल 20 रिपोर्ट थी। इसके अलावा यहाँ पे लोकपाल लोकायुक्त की जो सिफारिश की थी वो भी आपकी इसी एआरसी ने की थी। आपको पता होगा कि लोकपाल की सिफारिश। फिर आता है जो अंतरराज्यीय परिषद है, जो कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जो सरकार है संयुक्त मोर्चा की उनके द्वारा गठित की जाती है केंद्र और राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 1990 में। इसके अलावा जो कार्मिक विभाग होता है यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, उसका भी इन्होंने सुझाव दिया था फर्स्ट एआरसी में। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने विस्तृत में इसके बारे में जाना। दूसरा मूव करते हैं, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्य विशेषीकरण जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक थे प्लेटो। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की बोलते हैं कि जो जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है उसको वही कार्य आपका दिया जाना चाहिए और यही आपका उसके साथ न्याय है। तो जिसमें जिस गुण की प्रधानता है अगर हमने उसको वो काम दे दिया तो प्लेटो के अनुसार वो न्याय है। तो जैसे कि जिसके पास बुद्धि विवेक है वो आपका शासन करेगा, राजा बनेगा। इसके अलावा जिसके पास साहस है वो आपका सैनिक बनेगा और जिसके पास एप्टीट्यूड है, भूख है, वो आपका क्या बनेगा? समाज के लिए, देश के लिए आपका उत्पादन करेगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, यह किसने कहा? तो इक्वालिटी किसने बोला कि ये अननेचुरल है यानी अप्राकृतिक है, अवांछनीय है? तो ये कथन है किसका? अरस्तु का। और मूव करते हैं आगे, चुनाव सुधारों हेतु तो भारत में किस वर्ष तारकुंडे कमेटी का गठन किया गया? आपने सुना होगा कि जब हम बात करते हैं भारत में चुनाव सुधार की तो बहुत सारी आपकी कमेटी बनी है। हाल ही में आपका वन नेशन वन इलेक्शन से एक कमेटी बनी थी जिसकी जो अध्यक्षता है वो आपके जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, इन्होंने की थी। इसके बाद हम बात करते हैं तारकुंडे समिति, जो कि आपका 1974 में गठित की गई थी जयप्रकाश नारायण द्वारा। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी संस्था की ओर से इसका गठन किया गया था और जो थे आपके न्यायमूर्ति वी.एम. तारकुंडे, जिनको कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो ये समिति थी आपकी चुनाव सुधारों से रिलेटेड और ये गठित की गई थी 1974 में। तो आपको पता होगा इसके बाद आपका जो एज है आपके 21 से घटा करके आपका 18 की गई थी, वो भी इसी कमेटी की रिपोर्ट पे की गई थी। आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 या 1989। फिर निर्वाचन आयोग की ये एक 3 सदस्यीय समिति थी। इसके अलावा आपने सुनी होगी दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि 1990 में आपकी आई थी। उसके बाद आपने सुना होगा इंद्रजीत कमेटी, जो कि आपकी अपराधीकरण की बात करती है और वो आई थी आपकी 1998 में। तो बहुत सारी जो कमेटी है वो आपके चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो यहाँ पे हमने बात की तारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 1974 में। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण ने आपका संपूर्ण क्रांति के बारे में बात की थी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते थे। भारत में जब इमरजेंसी था तो वहां पे इन्होंने बोला था कि मतलब सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो आपने सुना होगा ये कविता किसी और ने लिखी थी, तो जयप्रकाश रामधार किसी और ने लिखी थी, तो इन्होंने दोहराई थी इसको कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो उसी से मतलब सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी संस्था की ओर से ये आपका इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या आपका राज्य का दैवीय सिद्धांत भी करता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत भी करता है
और विकासवादी सिद्धांत भी करता है। इसका ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। इसके अलावा मूव करते हैं, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस बात में प्रतिपादित की थी। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो मूल अवधारणा है वो आपकी केशवानंद भारती केश में आपका लाई गई थी 1973 में। तो इसकी डेट है 24 अप्रैल 1973 और ये आपका केरल से संबंधित था। वहां पे एक मठ के वो थे, तो यहाँ पे काफी विवाद हुआ था उसके कारण। तो यहाँ पे संसद की जो शक्ति है संशोधन करने की, तो किस पे संसद संशोधन कर सकती है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वहां पे जो मूल ढांचा है, जैसे कि लोकतंत्र हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, वहां पे आपका बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन आपका किया गया था। उसमें संसद संशोधन कर सकती है या नहीं। इसके अलावा गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। तो इनका एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 1906 में इन्होंने दिया था। इसके अलावा इनकी बुक की बात करें तो गीता रहस्य, और मैगजीन की बात करें तो केसरी जो कि इंग्लिश में लिखी थी, और मराठे जो कि आपकी किसमें, केसरी और मराठी थी, केसरी जो कि आपकी मराठी में लिखी थी और मराठी जो कि इंग्लिश में आपकी लिखी थी। फिर आता है 9th क्वेश्चन, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन था। तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन था, तो यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर थे। आपने पढ़ा होगा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज करते डार्विन के बारे में, तो वो आपका उसी से संबंधित है। फिर आपका भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है संसदीय शासन व्यवस्था राज्यों का संघ है या वंशानुगत शासन नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि भारत में गणतंत्र की, तो यहाँ पे आपका निर्वाचित होता है जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, और वो जनता के द्वारा आपका निर्वाचित किया जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे ब्रिटेन को हम आपका गणतंत्र नहीं कह सकते हैं, तो ये आपका वंशानुगत नहीं होता है इंडिया में, आप सभी जानते हैं। फिर मूव करते हैं, यहाँ पे आपको जो मूवमेंट वाला पार्ट है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि चिपको आंदोलन आप सभी जानते हैं 1974 में हुआ था। गौरा देवी 26 मार्च 1974, तो गौरा देवी, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी जो महिलाएं थी वो आपके पेड़ों पे लिपट गई थी क्योंकि सरकार ने आदेश दिया था जंगल काटने का। इसके अलावा आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट का नाम भी आपने सुना होगा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन की जब हम बात करते हैं, मेधा पाटकर और बाबा आमटे का नाम भी आपने सुना होगा, 1985 में आपका ये हुआ था। इसके अलावा आपका सूचना का अधिकार, तो ये अरुणा रॉय से संबंधित है। MKSS के बारे में आपने सुना होगा कि सूचना का अधिकार का जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उनका एक विशाल आंदोलन था आपका, राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। फिर आता है तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन भी काफी लंबे समय से आपका चल रहा था नई राज्य की मांग को लेके। तो के चंद्रशेखर राव इससे संबंधित है। तो ए का हो गया आपका 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वी विल मूव अहेड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। तो ये आपका कार्ल मार्क्स से संबंधित है, ये आपका संबंधित नहीं है। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पूछा है, रिलेटेड नहीं है। टू टीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की। टू टीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1789 में। तो ये जॉन लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें इन्होंने 2 ट्रीटीज की बात की है। एक ट्रीटीज जो कि फिल्मर के जो पैट्रियार्की यानी पितृ सत्तात्मक सिद्धांत है आपका, दैवीय राजा का सिद्धांत है, उसका खंडन करता है। दूसरी ट्रीटी जो है आपकी सामाजिक समझौते से रिलेटेड है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये कथन था किसका, तिलक का। इसके अलावा नेहरू जी की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और इनका प्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है नेशनल हेराल्ड। और गांधी जी आप सभी जानते हैं, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, बहुत सारी नवजीवन, बहुत सारी पत्रिकाएं गांधी जी ने लिखी है।
और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। शक्ति और प्राधिकार में निर्देशक तत्व कौन सा है? तो शक्ति और प्राधिकार में केवल एक ही अंतर होता है आपका, किसका? वैधता का। और जो प्राधिकार होता है वो आपका वैध होता है। जैसे जब हम प्राधिकार की बात करते हैं तो ये आप पे इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे मूव करते हैं, स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे। फिर आता है कौन सा जो अनुच्छेद है वो मुख्यमंत्री के दायित्व से संबंधित है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपकी 164 से संबंधित है। तो यहाँ पे तो वो है आपका 167, जहाँ पे कि मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होगा इसके बारे में आपकी बात कही है। जैसे कि राज्यपाल को सूचना देना, मांगी गई जानकारी प्रदान करना, मंत्री परिषद के समक्ष विचार रखना। और 164 है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो आपका राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और 163 है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए आपका क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। जैसे हम सेंटर में बात करते हैं आपका आर्टिकल 74 के तहत। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए आपका कैसा बहुमत चाहिए आपको? तो वो है आपका साधारण बहुमत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। जैसे कि 53 आपने पढ़ा होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ है आपकी किसपे? आपकी अनुच्छेद 60 में। फिर आता है 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, ये निर्वाचन कैसे होगा। और 56 में है आपका राष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म कार्यकाल कितना होगा। तो यह वाला आपका करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका कहाँ पे प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में, और केवल राज्य के उच्च न्यायालयों में, केवल प्रशासनिक प्राधिकरणों में। तो जब हम PIL की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में की जाती है। तो PIL की शुरुआत होती है आपका भारत पे। जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा PN जगदीश भगवती करके। तो इसके अलावा कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने आपका बहुत सारी जो PIL के जनक भी इनको कहा जाता है भारत में। तो PIL का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो केस नहीं लड़ पाते हैं उनके माध्यम से आपको केस लड़ना है। तो ये आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूव कर इस आर्टिकल में आपका धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? वो है आपका 109। तो धन विधेयक के बारे में आपका 110 में बात की गई है कि धन विधेयक क्या होगा। ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर है परिभाषित किया गया है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी 110 में। 109 में आपका बोला गया है कि धन विधेयक सर्वप्रथम आपका किसमें पेश किया जाएगा? तो वो आपका सर्वप्रथम आपका लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। और राज्यसभा को केवल 14 दिन का वो मिलता है यहाँ पे, लेकिन राज्यसभा अगर अपना कोई भी डिसीजन नहीं देती है तो वो अपना आप ही आपका पास हुआ माना जाता है। राज्यसभा की यहाँ पे आपकी कोई भी शक्ति नहीं है। फिर 111 आपका रिलेटेड है, काफी इम्पोर्टेंट है 111। तो यहाँ पे दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं वहाँ पे जो राष्ट्रपति की सहमति है उससे संबंधित है। 112 आपने सुना होगा बजट यानी वार्षिक वित्तीय वितरण। तो 112 बजट शब्द को मतलब संविधान में आपका परिभाषित नहीं किया गया है, तो वहां पे आपका इसके बारे में बात है। तो धन विधेयक आप सभी जानते हैं क्या होता है कि जितने भी जैसे कि आपको टैक्स लगाना है, कर लगाना है, हटाना है या उसमें बदलाव करना है, कहीं से आपका उधार लेना है या ऋण का विनियमन करना है या संचित निधि यानी आकस्मिक निधि से आपको धन निकालना है या जमा करना है, तो उसके लिए आपका कोई भी धन विधेयक ये इससे संबंधित होता है। और ये कौन डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक होगा? जैसे कि आधार का जो बिल था वो भी आपका धन विधेयक के रूप में मतलब पार्लियामेंट में रखा गया, तो वो डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा निर्देशक तत्व 42 संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता,
यानी जो लीगल जस्टिस और फ्री लीगल एड। इसके अलावा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना यानी वाइल्ड एनिमल की प्रोटेक्शन करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कृषि और पशुपालन का संगठन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है आपका ए और बी। तो जब हम बात करते हैं जो आपके नए डीपीएसपी आपके जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो एक तो है आपका 39 जो कि आपका बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सुरक्षित जो अवसर होते हैं उनकी बात करता है, और 39 ए में है आपका क्लॉज ए में ये वाला समान न्याय संहिता और विधिक सहायता। इसके अलावा आपका जो आपका 43 ए है उसमें आपका क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसके अलावा 48 ए में आपका जोड़ा गया है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो ये उससे रिलेटेड है, इसका आंसर होगा ए और बी। और कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण आपका पहले से है 50-50 आप सभी जानते हैं, और कृषि और पशुपालन का संगठन ये भी आपका पहले से है। तो यहाँ पे इसका पूरा है पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये आपका 48 ए में है ये वाला। मूव करते हैं आगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। तो कौन सा किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये आपका जापान से ली गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और आपका उपराष्ट्रपति का पद ये आपका अमेरिका से, और आपका सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये आपका कनाडा से। तो ए का हो गया आपका 4 और बी का हो गया आपका 1 और डी का हो गया आपका 2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र का अंग ये भी है, ये भी है, ये भी है। WTO आपका नहीं है, ये आपका एक विशिष्ट एजेंसी है, अंग नहीं है। तो 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, आप सभी जानते हैं, सुरक्षा परिषद, महासभा, ट्रस्टीशिप, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप समानता का अधिकार 14 से 18 तक आपका दिया गया है, और प्रस्तावना में स्थापित सही क्रम है, तो सही क्रम इसका क्या होगा? स्वतंत्रता, यहाँ पे इसका सही क्रम पूछा गया है प्रस्ताव, तो वो है आपका सबसे पहले आता है आपका न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और उसके बाद आता है स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता की बात की जाती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और फिर आता है समता या समानता। तो यहाँ पे हम बात करते हैं समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। फिर आता है भ्रातृत्व, तो ये आपका इस तरह से है, पहला है तीसरा, फिर आता है दूसरा, 3, 2, 1, लास्ट में 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं प्रथम विधि अधिकारी तो वो होता है महान्यायवादी, जो कि 76 में आपका है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता, स्वतंत्रता, अतिशासन का विलोम है, ये आपका सीले का कथन है। फिर आता है इनमें से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो इनमें से अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें जो कि निर्विरोध चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर को चुने गए थे, और मतदान की जो एज थी वो उसको कम किया गया किस संविधान संशोधन से? 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में। और जो अंतरिम सरकार है उसका गठन कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो वो आपका हुआ था अंतरिम सरकार का गठन आपका 2 सितंबर 1946 को। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जिनको कि राजा जी के नाम से भी आपका जाना जाता है? वो थे राजगोपालाचारी। तो ये आपका राजा जी की हाल ही में जो मूर्ति है वो आपकी लगाई गई थी पार्लियामेंट में। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। माउंटबेटन लास्ट वायसराय रहे हैं, लास्ट वो रहे हैं इंडिया के गवर्नर जनरल। फिर आता है आपका राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार है चुनाव आयोग को।
फिर आता है किसे एक दबाव समूह आपका माना जाता है, तो दबाव समूह है आपका मजदूर संघ के सदस्य जो कि आपका सरकार पे आपका दबाव बनाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और यहाँ पे आपका अनुच्छेद जो आपका ख है, यानी अनुच्छेद ख है वो आपका किससे रिलेटेड है, उसमें है आपका पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम हो गया। फिर आता है 20 भाग किससे संबंधित है, वो आपका संशोधन से संबंधित है। और यहाँ पे आपका कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है, तो वो है आपका वितरणात्मक न्याय। ये आपका सारे अरिस्टोटल ने दिए हैं, आपका प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था फिनिक्स सेटलमेंट। इसके अलावा जो पंचायती राज से रिलेटेड बलवंत राय मेहता समिति है, यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पे उन्होंने बोला कि पंचायत ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और खंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद, राज्य स्तर पे इन्होंने किसी की बात नहीं की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं 1957 में ये कमेटी आपकी आती है। इसके तहत 1959 में आपका जो राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत आपकी बनती है। उसके बाद एक संघीय शासन में केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन, तो ये किया जाता है संसद संविधान के द्वारा, क्योंकि ये आपका संविधान में आपकी दी गई है जो आपकी 7वीं अनुसूची है, वहां पे 246 जो आर्टिकल है। और यहाँ पे कौन सी समिति है जो पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है, बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, LN सिंघवी है। और संथानक समिति आपकी भ्रष्टाचार, करप्शन, इनसे रिलेटेड है। और यहाँ पे भारत का नागरिक जो कि प्रधानमंत्री बनता है 25 वर्ष, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र से संबंधित है, किससे, आपका राजनीति विज्ञान से। और मानव अधिकारों की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो 10 दिसंबर 1948, जिसको कि मानव अधिकार दिवस भी आपका मतलब कहते हैं, मनाते हैं। इसके अलावा जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है, तो बेंथम से संबंधित है। पैनोप्टिकन का ऐसे आइडिया दिया था इन्होंने। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं आपके 2 वर्ष के लिए। फिर आता है आपका नीति निर्देशक तत्व जो कि इन्हें संविधान में आप नहीं ले, मतलब इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो वो है आपका अनुच्छेद 37। तो यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा पहली अनुसूची में आपका क्या नहीं है, तो पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है, तो वो है आपका नागरिकता जो कि आपके सेकंड उसमें है। तो राज्य क्षेत्र, राज्य के नाम, राज्य क्षेत्र, ये सभी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक एकात्मक राज्य है यूके है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो से रिलेटेड है। इसके अलावा ये वाला बाद में करेंगे। और भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे इसमें से, तो कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने इन सब में से, तो डॉक्टर राधाकृष्णन आपके बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी आपके बने, VS शेखावत भी बने, तो फखरुद्दीन अली अहमद आपके उपराष्ट्रपति नहीं बने। इसके अलावा 10% आरक्षण जो कि कौन सा विधेयक है, किस विधेयक से आपका संबंधित है, तो ये 103 से आपका संबंधित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप सभी जानते हैं किस आर्टिकल में है, तो ये आपकी 14 में है, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर आपका आता है संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ पे आपका संवैधानिक निकाय है ये वाला 338A, और जिसमें कि जनजाति 338B में आपका ये है, नहीं ये 338A में है, 338 में है जाति वाला अनुसूचित जाति आयोग, 338B में है NCBC। तो बेंथम के उपयुक्ततावाद में संशोधन करने वाले विचारक कौन थे, सभी जानते हैं, जेसमिल थे। इन सबको बाद में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।